परिवार को एक पत्र दिया है और जिसमें लिखा हुआ है कि आज 11/10/2025 को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न अनुसार नंबर 1, आर्थिक सहायता अधिकतम दिलाया जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और आवास दिलाए जाने हेतु कार्रवाई कराई जाएगी। उक्त सहायता 30 दिन के अंदर परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। किशोर का गोली मारकर मर्डर के मामले में सिराथू की विधायिका पल्लवी पटेल ने किया गोंडा बलरामपुर मार्ग जाम। अपना दल के पदाधिकारियों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां इटियाथोक थाना क्षेत्र में किशोर का मर्डर के मामले में अब सियासी तूल पकड़ लिया है। किशोर मंगलेश देव की मर्डर के बाद आज समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने इटियाथोक पहुंची। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर गोंडा बलरामपुर रोड पर समर्थकों संग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने के दौरान पल्लवी पटेल सड़क पर ही समर्थकों के साथ बैठ गईं, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। पल्लवी पटेल ने कहा कि जब तक अधिकारियों को मौके पर नहीं बुलाया जाता वह तब तक धरना पर खत्म नहीं करेंगी। जातीय समीकरण साधने के लिए वर्मा बिरादरी के किशोर की मर्डर को लेकर गोंडा में माहौल गर्मा गया है। कारणपुर एएसपी महेंद्र कुमार मौके पर आए। इसके बाद शनिवार विधायक पल्लवी पटेल गोंडा पहुंची। उन्होंने मंगलदेव हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वे गोंडा बलरामपुर हाईवे पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई, जिससे आधे घंटे से जाम लगा है। पल्लवी पटेल की मुख्य मांगों में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना शामिल है। अपना दल के पदाधिकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्याकांड के बाद से जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की है और प्रशासन इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रहा है। धरने के कारण गोंडा बलरामपुर हाईवे पर दोनों ओर यातायात बाधित हो गया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर विनय कुमार सिंह और इटियाथोक थाना अध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। वे विधायक पल्लवी पटेल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पल्लवी पटेल अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं क्षेत्राधिकारी सदर विनय कुमार सिंह ने बताया कि एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता मौके पर जाकर विधायक पल्लवी पटेल को मनाने में लगे हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, आरोपी को जेल भी भेज दिया है। विधायक पल्लवी पटेल ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। धरना दिया था, प्रशासन ने मजबूर किया था कि जनता सड़क पे निकल के आए। क्या मामला था? इसलिए आई थी कि इटियाथोक थाना क्षेत्र में जो 15 साल के बच्चे मंगलदेव को दिन दहाड़ी गोली गई थी, उसके सापेक्ष पुलिस और जो प्रशासन की कार्रवाई पीड़ित परिवार के लिए रही वो बहुत ही निराशाजनक थी। यहाँ 24 घंटे का एक नोटिस देने के बाद, सूचना देने के बाद हम पीड़ित परिवार से मिलने आए थे और सिर्फ इतना चाहते थे कि प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी है, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है उससे हमको बताया जाए, अवगत कराया जाए। लेकिन यहाँ पर सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उनको कॉल किया गया, लगभग 2 घंटा हमने इंतजार किया और जब उसके बाद भी हमें जो जवाब मिलना चाहिए था पीड़ित परिवार के सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए, वो नहीं मिला। तो समस्त जो गांव के लोग थे वो हम लोग सड़क पे आके बैठ गए और जब सड़क पे आके बैठ गए तो जहां आने पर एक पुलिसकर्मी नहीं था, वहां पर लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी आ गए और सारे प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आ गए। हमारी मांग बहुत सिंपल थी। हम ये चाहते थे कि जो इस परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए सबसे पहले उनको आवास दिया जाए, उनको जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में जितना मुआवजा हो वो अविलंब दिया जाए और बाकी 1 करोड़ की जो मांग हम कर रहे थे वो राज्य सरकार से स्वयं हम पैरवी करेंगे। हम लोगों की ये मांग थी कि जो न्यायपालिका है वो इस प्रकरण का, इस हत्याकांड का स्वयं संज्ञान लेकर के संगीन धाराओं के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले की सुनवाई करे, ताकि जो पीड़ित परिवार है और उनका जो बेटा खत्म हो गया है, जिसको मार दिया गया है, उसके लिए न्याय मिल सके। इतनी बात थी जिसको लेकर के हम उतरे सड़कों पे और निश्चित तौर पर यहाँ डीएम साहब के प्रतिनिधित्व के तौर पर एसडीएम साहब उपलब्ध हुए और उन्होंने ये लिखित तौर पर परिवार को एक पत्र दिया है और जिसमें लिखा हुआ है कि आज 11/10/2025 को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न अनुसार नंबर 1, आर्थिक सहायता अधिकतम दिलाया जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और आवास दिलाए जाने हेतु कार्रवाई कराई जाएगी। उक्त सहायता 30 दिन के अंदर परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। न्याय पाने के लिए कि सरकार जिनके दम पर
जिनका वोट लेकर के सरकार बन रही है, अगर उनको अपने हक और अधिकारों के लिए, खाने पीने के लिए, घर के लिए, न्याय के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो जब सड़क पे उतरेंगे तो सदन तक का रास्ता भी उनको पता है, सत्ता से हटाने का रास्ता भी उनको पता है। कितनी देर? देखिए, ये न्याय के लिए जुड़ा हुआ है। न्याय संगत तरीके से हर समाज के साथ न्याय होना चाहिए, और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी सरकार पूरी नहीं करेगी, पुलिस पूरी नहीं करेगी, प्रशासन पूरा नहीं करेगा, तो जनप्रतिनिधि के तौर पर हम इसके लिए आगे जरूर आएंगे।